अरे हेलो चैंपियन जी, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। क्या चल रहा है? आज कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ और कमेंट्स में बताओ आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। हाउ क्लोज हैव यू गॉटन टू योर गोल्स टुडे? व्हाट हैव यू डन टुडे? हैव यू वेस्टेड टुडे और हैव यू स्पेंड टुडे प्रोडक्टिवली? बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इज़ अ वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो बाय द वे। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में। इस वीडियो को एंड तक देखना। रॉ अनफिल्टर्ड वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे कोई भी ये बकवास चीज़ें नहीं होने वाली, चपड़ चपड़ नहीं होने वाली। यहाँ पे ये हैक कर लो, वो कर लो, ये बकवास चीज़ें मुझसे होती भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। रियल बात करूँगा इस चैनल पे हमारी पूरी। मैं हूँ, वर मैम हूँ, कोई और हो, सब रियल बातें करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो एंड तक देखना। खैर, प्री बोर्ड्स, आप लोगों को प्री बोर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई होंगी। कई लोग प्री बोर्ड से बहुत डरते हैं, कई लोग प्री बोर्ड्स को कुछ भी नहीं समझते, कई लोगों को लगता है कि प्री बोर्ड्स का कोई यूज़ नहीं है, कई लोगों को लगता है प्री बोर्ड्स आर दी एंड ऑल बी ऑल, मतलब उसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वेल, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, कमेंट बिलो, आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक ऑफ प्री बोर्ड्स। बट आई वांट टू फोकस टुडेज वीडियो, द टॉपिक वुड बी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर आप सच में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन प्री बोर्ड्स, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, प्री बोर्ड्स, और उसके बिल्कुल नीचे मैंने लिखा हुआ है पास्ट परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ, एंड दैट इज़ दिस वेरी थिंग, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, जैसे आप एक स्टॉक को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, आप ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, आपने क्रिकेट देखा होगा, उसमें प्रेडिक्टेड रन रेट होता है, ठीक है, और एक्चुअल रन रेट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सो जो चीज़ें, लेट्स से हम सब्जेक्ट ए को एग्जामिन कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाएगा, हम उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखेंगे। ऑल थिंग्स इक्वल एंड ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, जितने नंबर किसी के पहले आ रहे हैं, अगर वो स्टैग्नेट कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके बोर्ड एग्जाम में भी उतने नंबर आएंगे, मे बी प्लस 10-15% हो जाएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आर ईजियर देन अदर एग्जाम्स। लेकिन अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस में एक सर्टन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखती है कि हर एग्जाम के साथ आप 10% ऊपर जा रहे हो, 20% ऊपर जा रहे हो, तो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस इन प्रिडिक्टिंग दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। खैर, ये सब मैं आपको क्यों ज्ञान दे रहा हूँ? आपके जो बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं, वही आपकी पास्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू टेक योर प्री बोर्ड सीरियसली एज यू कैन, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव कम अप विद 6 थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। आपको इसमें बड़ी वेग चीज़ें लग रही होंगी, बट एज द वीडियो प्रोसीड्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। The first point I want to give and tell anyone and instruct anyone who wants to score good marks in their pre-board exams. Point number 1, perfection. No matter what you do in life, not just pre-boards, do not chase this thing called perfection. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके प्री बोर्ड के बहुत गंदा रिजल्ट आ जाता है और उसकी वजह से उनका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत गंदा रिजल्ट आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके अगर प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो आपके बोर्ड्स में नंबर नहीं आए। प्रेडिक्टेबिलिटी में तो हम अगर एक आएंगे, प्रोबेबिलिटी में तो ये चीज़ आप कैसे भी वर्कआउट कर सकते हो। But what I mean to say is, if you take your pre-boards extremely seriously, you will score less marks in them. Notice I said extremely seriously. I did not say do not take it seriously at all. I don't believe in that. At the same time, do not take it like completely for fun, right? कि ये तो कुछ useless है, हमें तो board exam के लिए तैयारी करनी है. Exactly, but the syllabus is the same, right? So don't chase perfection. I feel like जो मेरे बोर्ड एग्जाम में 96.2 आए थे, जो मेरे प्री बोर्ड्स में 80% आए थे, I mean it's an acceptable figure. बट मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। समवेयर अलॉन्ग द लाइन्स आई स्टार्टेड टू सैक्रिफाइस माई बोर्ड एग्जाम फॉर माई प्री बोर्ड एग्जाम। मुझे लग रहा था कि मेरे को 100% सिलेबस करके जाना है और 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, 100% सिलेबस मास्टर करना है। सो आई वाज सीकिंग परफेक्शन, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू सीक परफेक्शन इज देयर इज नो एंड टू योर प्रिपरेशन। वैसे भी देयर इज नो एंड टू योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बट आई वुड से देयर इज एन एंड टू योर प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप नंबर लाना चाहते हो। अंडरस्टैंड कि आप चीज़ों को अगर रश करोगे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को हर्ट कर रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे, फॉर मेनी ऑफ यू, सम पीपल के लिए अप्लाई नहीं करेगा, देयर वुड बी सम वीक सब्जेक्ट्स, देयर वुड बी सम वीक चैप्टर्स विद इन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स विद इन वीक सब्जेक्ट्स, यू गेट द जिस्ट। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस और डोंट ट्राई टू पुश योर सेल्फ टू कवर एवरीथिंग इन अ परफेक्ट मैनर। गिव थिंग्स टाइम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यू अबैंडन योर एफर्ट एंड डोंट ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, बट आई वुड से कि अगर आप अपने प्री बोर्ड में 80% सिलेबस करके जा सकते हो
एंड 80% सिलेबस में मैं उन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे कई चैप्टर्स आपको पता है, आपने अपनी वेटेज देखी होगी, कई यूनिट्स बिजनेस स्टडीज़ में, इको में, इन चीज़ों में नंबर डिसप्रपोर्शनेट होते हैं। एज इन एक चैप्टर से 20 नंबर आ सकते हैं, एक यूनिट से 20 नंबर आ सकते हैं, दूसरी यूनिट से 8 नंबर आ सकते हैं। So try to do 80% of not the syllabus but 80% of the weightage. If you are able to master 80% of the weightage और जो बाकी 20% है आप उसमें थोड़ा guess work करके कर सकते हो, एटलीस्ट आपके 80 to 85% बन जाएंगे, which are good marks in pre-boards. I would say good marks in pre-boards are any marks that motivate you to get good marks in your board exam. हो सकता है आपके लिए कट ऑफ कोई 80 हो, 85 हो, 90 हो, just get that much. Those are good marks in pre-boards. ठीक है? प्री बोर्ड्स में गंदे नंबर आ गए या फिर एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आ गए तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोटिवेशन कम हो जाएगी, एंड वही चीज़ हमें अवॉइड करनी है। एंड दिस लीड्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड हाई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स, HPC एंड HPC। कमेंट करके बताओ आपके फेवरेट सब्जेक्ट के HPCs कौन से हैं, आई वॉन्ट टू नो। सो एक्सटेंडिंग ऑन माई फर्स्ट पॉइंट, try not only to focus on high priority chapters like I've told you to focus on the high weightage ones, but also on high priority concepts. हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है लिटरेचर में, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, कोई स्टोरी होती है, इवेंट होता है, डेट होता है पॉल साइंस हिस्ट्री में, कोई डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजी में। ये चीज़ें मोर और लेस हर बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेंगी और मिलेंगी। ये चीज़ें आपको पता ही पता है when you're studying, when you're watching lectures, when you're attending your tuition or whatever, you know that this is 90% going to come in the exam, और ये चीज़ हर चैप्टर में कहीं ना कहीं होती है और हर सब्जेक्ट में तो होती ही होती है। So focus on those things. See, paper prediction is very easy. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सर्टेनिटी से पूरा पेपर डिज़ाइन कर दोगे, but while you study, you know something is more important than the other. So do one thing today, get one sheet for every subject you have. So एक सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए एक नोटबुक या शीट ले लो, फिजिक्स के लिए एक ले लो, हिस्ट्री के लिए एक ले लो, बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक ले लो, और जो भी आपके दिमाग में, डोंट ट्राई टू ओपन योर बुक, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग यू थिंक इज इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, एंड दिस सिलेबस इज लाइक योर इंटायर सिलेबस, 2 बुक 3 बुक जितनी भी आपकी हैं। ट्राई टू रिकॉल दोज थिंग्स फ्रॉम योर हेड, एंड वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, go through them again. Now what you will notice is there will be a huge overlap between what comes in your pre-board and what is there in the sample paper of 2025-26 and what was there in the board exam paper of 2024 and 25. So extending on this, you will notice कि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी overlap करेंगी with 2025 का board exam, जो actual board exam था, और जो आपका इस साल का sample paper है। Mostly pre-boards इन्हीं चीज़ों पे based होते हैं, तो आपको इनको prioritize करना है। board exam में नंबर लाने हैं, pre-boards में नंबर लाने हैं, पिछले साल का बोर्ड पेपर और इस साल का सैम्पल पेपर से उठ के दोनों में क्वेश्चंस आएंगे, ये याद रख लेना। और जो ब्लूप्रिंट होता है, जो आर्केटाइप होता है, वो इन्हीं चीज़ों से लिया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज अ मिस्ट्री पॉइंट, एंड द मिस्ट्री पॉइंट इज समथिंग आई कीप टेलिंग यू इन ऑल द वीडियोज़ फॉर बोर्ड एग्जाम्स, विच इज़ दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारे नंबर ला के दे सकता है, बिकॉज आप उसमें इतना सा एफर्ट पुट करके इतना सारा रिटर्न ला सकते हो, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर योर प्री बोर्ड्स एज वेल। बहुत लोग इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को टाल देते हैं, सोचते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम से पहले कर लेंगे, ठीक है 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, लेकिन इवन इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, you would want to score 100 marks in English, you will not be able to, and especially if you're bad or average, if you might say so. ये terms आप लोग use करते हो, मैं नहीं करता, but मेरे को आपकी भाषा बोलनी पड़ती है so that you can understand. All the more reason to begin early. बाकी सब्जेक्ट्स में आप बहुत सारा एफर्ट पुट करोगे, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ग्रैंड अकेड से मास्टर कर सकते हो, और अगर आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जानते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप मार्कशीट खोलोगे इंग्लिश आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो और वो आपके नंबर ऊपर लेके जा सकता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ग्रैंड अकेड का प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, रामजस कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स का टॉपर ग्रेजुएट इफ आई माइट से सो। लाइन बाय लाइन NCERT लेक्चर्स, लाइव मेंटोरशिप सेशंस, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स भर के उठा के इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, आई डोंट नो हाउ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर मैं नहीं बता सकता, थोड़ी सीक्रेट रहनी चाहिए, तो आप प्लीज़ अभी जाके पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी गई हैं उसे चेकआउट कर लो। एंड दिस थिंग अप्लाइज टू फिजिकल एजुकेशन एज वेल। फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट दैट पीपल इग्नोर एंड पीपल थिंक कि उनसे हो जाएगा, बट आप अगर बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें, आसन्स पढ़ें और उनकी अंदर के पॉइंट्स पढ़ें, आपको पता है ये इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है जितना आपको लगता है।
अगर आप कह भी लो कि मेरा 15 दिन पढ़ के 85 आ जाएंगे, अभी शुरू करोगे, दिन के 30 मिनट दोगे इंग्लिश को, फिजिकल एजुकेशन को, उनमें 100 ला सकते हो। एंड टू दैट इफेक्ट हमने फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी मैंने आपको इंग्लिश की फीचर्स बताए थे, सेम चीज़ें फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करती हैं। लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। Another thing that I did in class 12 pre-boards, I remember, is my fourth point, which is the 5-day principle. So usually क्या होता है, बच्चे रिवाइज करते हैं बहुत हैफहैज़र्ड तरीके में, इन द सेंस कि बहुत रश्ड होता है, 1-2 दिन में रिवाइज करने की कोशिश होती है। अब अगर आपका बीच में गैप है तो ठीक है यार, आप रश ही करोगे, 2 दिन मिले हैं, नेक्स्ट डे पेपर है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं या फिर टाइम है उन्हें शुरू होने में, तो रिविजन आप 5-डे गैप्स में करो। 5 दिन एक सब्जेक्ट, 5 दिन दूसरा सब्जेक्ट, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट आपको रोज करने हैं। अब अगर आपने पढ़ाई भी नहीं करी है, लेट्स से आप रिविजन वाले स्टेज में ही नहीं हो और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो प्री बोर्ड्स में, स्टिल अप्लाई द 5-डे प्रिंसिपल। ट्राई टू गो थ्रू वो जो 80% मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, सिर्फ वो करके चले जाओ प्री बोर्ड्स में। एटलीस्ट 80% आपका वेटेज वाइज सिलेबस हो जाएगा। सो 80% का क्या मतलब है कि अगर 100 नंबर की वेटेज है, उसमें से 80 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो कर लूँगा और 20 मार्क्स के छोड़ दूंगा। और उनमें से आपको वो पिक करने हैं जो डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हैं, जैसे एक चैप्टर में 20 नंबर हो सकते हैं, वैसे आपको पकड़ के 5 दिन में निपटा देना है। इसमें तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप 100% सिलेबस करके जाओ। कभी कभी क्या होता है कि अगर 300 पेज की किताब है, 100 पेज में से 80 नंबर आ रहे होते हैं और बाकी 200 पेज में से 20 नंबर आ रहे होते हैं। परीटोस प्रिंसिपल, राइट? सो अप्लाई दिस प्रिंसिपल। 5-डे प्रिंसिपल का मतलब है ओनली गिव 5 सब्जेक्ट्स, ओनली गिव 5 days टू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसी में कोशिश करो कि आप अपना सिलेबस निपटा रहे हो या तो एफिशिएंटली रिवाइज कर रहे हो। सेटिंग अ टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ, कि जितना आप टाइम एक चीज़ को अलॉट करोगे उतना ज़्यादा उसका काम फैलेगा। इफ यू टेल योर सेल्फ इट्स गोना टेक 1 year टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इट्स गोना टेक 1 year. But if I tell you that it's going to take 2 months or 1 month, like I used to tell and I still tell कि मेरे 96.2 कैसे आए, 2 महीने में पढ़ के आए, it's going to take that amount of time only. So shrink the time you think you actually need. I think Elon Musk ने कहा था ना कि आप 10 साल के goals बनाओ, what you want to do in 10 years, and try to achieve that in 1 year or 6 months. So the same thing applies here. The 5th point and 5th tip I have for you is to write down common answers. So once you've identified high priority chapters and high priority concepts, उसके विदिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, नेशनल इनकम का लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में से ये चीज़ तो पूछी जानी है, दी एनिमी में तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, लॉ स्प्रिंग से पैरेलल क्वेश्चन आना ही आना है, नैरेटिव टेक्निक्स तो वैसी क्लास 12 इंग्लिश में पूछी जाएंगी, बायोमैकेनिक्स, फिक्सचर्स, इन चीज़ों से तो आना ही आना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आने ही आने हैं। ये चीज़ें लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछी जाती हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से, इट इज़ इन यू, यू डोंट नीड दीज फूल्स ट्राइंग टू टेल यू कि उन्होंने पेपर का कुछ कर दिया, यू डोंट नीड एनीवन दैट इज ट्राइंग टू क्लिक बेट यू इनटू दिस नॉनसेंस। You have it in you. You can literally sit down today and write answers for these things. Now what happens with writing common answers which you know will come in the board exam is, why do people, मतलब let's go on a tangent here, लोगों के बोर्ड एग्जाम में नंबर क्यों छूट जाते हैं? पेपर सब आता है, टाइम नहीं होता है, सोच लगा देते हैं, सोचते रहते हैं, ख़त्म नहीं होता, राइट? अब हाउ डू वी एस्केप दैट सिचुएशन? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में यू विल फील अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। यू स्टॉप द नीड फॉर थिंकिंग। जब आप नए होते हो जिम में, लेट्स डू बाइसेप कर्ल्स, यू हैव टू लर्न टू कीप योर एल्बोज इन वन पोजिशन, यू हैव टू लर्न नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट। बट लेट्स से यू हैव बीन गोइंग टू द जिम फॉर 1000 days, यू डू इट ऑन, मतलब ऐसे ही चलता रहता है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? Similarly, that's how this thing works. Let's say you get a very, common 6 marker, जो हर alternate board exam में पूछा जाता है। अगर आपने उसका एक सैम्पल आंसर अपनी एक नोटबुक में लिखा हुआ है, आपका ब्रेन उसी को रिट्रीव करके लिख देगा। लेकिन गलती क्या होती है, मोस्ट लोग क्या करते हैं, उसी टाइम उनको सोचना पड़ता है। 6 मार्कर आ गया, नाउ दे हैव टू मेक देयर ब्रेन वर्क, और उसी में 10 मिनट चले जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कई लोग तो, और नंबर ऐसे ही छूट जाते हैं। सो बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको आता नहीं, बोर्ड एग्जाम में आती है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। वॉट गुड इज नॉलेज इफ यू कांट पुट इट ऑन पेपर और टेल पीपल अबाउट इट, राइट? सो दैट इज वॉट आई वुड रिक्वायर यू टू डू इन फैक्ट if you're following my strategy here. Make a notebook today for every subject. You can combine it with the earlier sheets I spoke of. And इसमें सारे common answers, चाहे long question, short answers, इसको आप लिख दो. Number 6 is a very, very important point. Treat it like dash. I want to tell you to treat your pre-boards like the real thing.
यू विल नेवर टेक प्रैक्टिस सीरियसली अनलेस आपको पता है कि वॉर कभी भी हो सकता है. वॉर एज इन द बोर्ड एग्जाम और समथिंग लाइक दैट. एक आई थिंक कोड भी है कि इफ़ यू स्वेट इन प्रैक्टिस यू वोंट ब्लीड इन बैटल. सो सेम फिलॉसफी मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, रियलिटी में अगर हम बात करें प्री बोर्ड्स का बोर्ड एग्जाम से कम कोरिलेशन है, ये तो हम सबको पता है. लेकिन अगर आप हमारी प्रैक्टिस को डिसरिगार्ड करेंगे और प्रैक्टिस को लो स्टेक सिचुएशन समझेंगे, तो जब बल्लेबाजी करने की बारी आएगी मैदान में जाके तो आपसे बल्लेबाजी नहीं होगी. विराट कोहली, क्रिस गेल ऐसे क्रिकेटर क्या आके ऐसे ही छक्के छक्के उड़ा देते हैं? नहीं ना. दे स्वेटेड आउट इन प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस इट अ गज़िलियन टाइम्स एंड देन दे आर एबल टू परफॉर्म ऑन द फील्ड. दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जब आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, यू हैव टू थिंक कि आपका बोर्ड एग्जाम है. You have to treat it like the real thing. Things will only respond to you once you give them the seriousness that they need to respond to you. जब आप किसी से बात करते हो, let's say you want to meet a minister or you want to meet a very famous person or a very senior person in an organization. Are you going to dress in an oversized t-shirt with unkempt hair? No. You will want them to take you seriously. So how will your studies take you seriously? How will a pre-board exam take you seriously? By you understanding कि it is the pre-final boss. The final boss is the board exam, but this is the pre-final boss. जो भी वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको पता है जो फाइनल फाइट होती है वीडियो गेम में, उसके पहले वाली फाइट भी इंपॉर्टेंट होती है ना, और डिफिकल्टी लेवल प्रोग्रेस करता रहता है. So in order to advance to the next stage, this is the stage you have to go through. Are you going to get trapped in this stage? या फिर आप कह रहे हो कि ये चीज़ें बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है? सच बताऊँ, इंपॉर्टेंट हैं. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं. यू नो वाई? वेल, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर और द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस. अगर आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस देना चाहते हो और एंग्जाइटी से नहीं भरे होना चाहते व्हेन द बोर्ड एग्जाम कम्स, डू वेल इन योर प्री बोर्ड्स, अप्लाई दीज स्टेप्स आई हैव टोल्ड यू. क्योंकि प्री बोर्ड्स का बिगेस्ट बेनिफिट है मेंटल क्लैरिटी. जब मेरे 59% आए थे हाफ ईयरली मिड टर्म्स में और मेरे 80% तक चले गए थे प्री बोर्ड्स में, मुझे पता था मैं कर लूँगा भाई, मैं ले आऊँगा नंबर. आई हैड दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज मेरे सामने डेटा थी. अब अगर मेरे मिड टर्म में 59 और प्री बोर्ड्स में 56 या 60 होते, 65 होते, 70 होते, तो मेरे पास भाई कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता. 72 कुछ भी कह लो आप, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकॉज ग्रोथ की उतनी ट्रेजेक्टरी दिखती नहीं. लेकिन 59 से 80 ले आया, ठीक है, और 80 से 96.2 तक ले आया मैं. एंग्जाइटी नहीं हुई थी प्री बोर्ड्स के बाद बिकॉज डेटा मिल गई थी. एंड यू नो वाई दैट हैपेंड? बिकॉज आई अप्लाइड दीज 6 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू टुडे. वेरी ट्रांसपेरेंट गाइज, यहाँ पे सिर्फ रॉ वीडियोस डलते हैं, मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता. सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द मिस गाइडेंस. दिस इज़ ऑल यू नीड. एंड अबव ऑल, यू नो, यू कैन डिसरिगार्ड ऑल ऑफ दिस. आर यू डूइंग द वर्क? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? Or are you just wasting time? Be honest with yourself. Because I'm here, I want to be taken seriously and I want you to take yourself seriously. Are you doing the work? क्या आप कर रहे हो कुछ? Are you giving yourself a chance? I'm going to leave you with that thought. Take yourself seriously. कोई आपको उतना seriously नहीं लेगा जितना आप अपने आप को ले सकते हो. Your future, your college admission, your marks will impact you the most. Nobody else. So give yourself the respect you deserve. And if you need any help, comment down below. We will try our best to make videos. कोई टॉपिक दे दो, क्वेरी दे दो. और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में हेल्प लो हमारे कोर्सेज इंटरनेट पे बेस्ट कोर्सेज हैं, कोई क्लोज भी नहीं है हमारे लेवल पे. आई से दिस विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस. Nobody is on our level when it comes to teaching, mentoring, guiding. Nobody. अभी के अभी चेक आउट आर कोर्सेज फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड्रॉइड iOS दोनों पे है, उसकी भी लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और अगर कोई भी और सब्जेक्ट है, इको, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे. खैर गाइज, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओ और पार्टी करना, फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, फिर पार्टी करना, और फिर CUET, JEE, मैट जो भी दे रहे हो उसमें भी नंबर अच्छे ला के पार्टी करना. All right, till next time, keep winning, you champions.